Hey everyone, welcome back to your own channel. This is your own Bharatkar. गाइस जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं वो 11th क्लास के लिए हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। उसके कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज इस वीडियो के अंदर कुछ और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले यस गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। गाइस हम एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो हम आप लोगों को 11th क्लास की नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, जिसके बाद आप अपने जो आपके एग्जाम होने वाले हैं इस साल, उसके बाद उस वीडियो को देखने के बाद आपको एग्जाम की कोई भी चिंता नहीं होगी। यस गाइस, 100% कोई भी चिंता नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उस वीडियो का इंतजार कीजिए और उस वीडियो को मिस मत करना। चलिए गाइस, आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के कुछ और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए लेट्स बिगिन। देखिए हमारे पास चैप्टर का नाम क्या था, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। यस गाइस, ये हमारे चैप्टर का नाम था। तो गाइस अब आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वैसे हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन की थी आप लोगों को याद होगा, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हमारे प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, उनसे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है, उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट के ऊपर जीएसटी किस तरीके से लगाना है वो सब हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे चलते हैं, कुछ और एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, उनके ऊपर जीएसटी किस तरीके से हमें लगाना है या रिवर्स करना है वो सब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, देखिए सबसे पहली चीज हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड। यस गाइस, उससे पहले एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जो ये टॉपिक हम करने वाले हैं बेसिकली एबनॉर्मल लॉस के बारे में करने वाले हैं। एबनॉर्मल लॉस जो टॉपिक आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस का आ रहा है कि ये हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, तो इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब जब एबनॉर्मल लॉस की हम बात करते हैं तो गाइस इसमें दो बातें आती है। एबनॉर्मल लॉस किसका हो सकता है? पहली बात, एबनॉर्मल लॉस होता क्या है? एबनॉर्मल लॉस होता है जो डेली रूटीन में नहीं होता है, जो कभी कभी होता है, जैसे आग लगना, चोरी हो जाना, ये सब क्या है? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है भैया, इसके देखिए एबनॉर्मल लॉस किस किस चीज का हो सकता है? एबनॉर्मल लॉस देखिए गाइस, गुड्स का भी हो सकता है एज वेल एज एसेट्स का भी हो सकता है। मान लीजिए फैक्ट्री में आग लग गई या जो गोडाउन है उसमें आग लग गई, उसमें हो सकता है हमारे जो गुड्स है, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं वो भी जल जाए। हो सकता है हमारी एसेट्स वो भी क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये गुड्स का भी हो सकता है और ये एसेट का भी हो सकता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और भी टॉपिक के बारे में करने वाले हैं। देखिए अब बात आई, अगर गुड्स का नुकसान होता है, वेदर इट कैन बी लॉस बाय थेफ्ट, फायर, एनीथिंग, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर गुड्स का नुकसान होता है, पहले हम बात करते हैं गुड्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर लॉस होता है किसका? गुड्स का, तो क्या एंट्री होती है? देखिए गाइस, लॉस बाय थेफ्ट या फायर, मैं इसको ऑब्लिक कर देता हूं, फायर या एक्सीडेंट, कुछ भी हो रहा है तो उससे क्या होगा? गुड्स हमारे क्या होंगे? डिस्ट्रॉय होंगे। तो हम क्या करते हैं, आपको पता होगा जब आपने एंट्री वाला चैप्टर किया होगा तो टू में परचेजेस आप ये करते हो। अगर हम जीएसटी के बारे में भी बात करें तो हम जीएसटी जो हमारा इनपुट होता था हम उसको रिवर्स करते हैं, उसको कम कर देते हैं। टू इनपुट अगर विद इन अ स्टेट है, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। अगर आउटसाइड द स्टेट है तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा? आईजीएसटी। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारी क्या हो गई? एंट्री हो गई कि हमारा लॉस हो गया। अब हम क्या करते थे गाइस, इसमें भी दो बातें आती थी। अब मैं इसमें भी दो बातें आपको बता रहा हूं। अगर हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया है, ठीक है, और दूसरा हमने इंश्योरेंस करवाया, ऑलराइट गाइस, अगर हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया तो ये लॉस सारा का सारा हमारा हो गया, क्योंकि हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया। भैया मान लीजिए आग लग गई गुड्स में, सारा का सारा लॉस हमारा होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू में लॉस बाय थेफ्ट या फायर या एक्सीडेंट। ऑलराइट गाइस, अगर हमने क्या नहीं करवाया? इंश्योरेंस नहीं करवाया, तो ये एंट्री हो जाएगी।
अब इसका इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय थेफ्ट, यहाँ डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये तो खत्म हो रहा है। पहली बात क्या होगी, देखिए गाइस, अब मैं इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूं। पहली चीज, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया कैसे जाएगा? ट्रेडिंग में से, परचेजेस में से ये क्या हो जाएगा? माइनस। ऑलराइट गाइस। दूसरा, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी में से भी ये क्या हो जाएगा? माइनस। अगर आईजीएसटी है तो इनपुट आईजीएसटी में से भी क्या हो जाएगा? माइनस। और दूसरी बात, ये कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर एज अ लॉस। तो इस तरीके से हम इसको कहां पर दिखाते हैं? हमारे फाइनल अकाउंट्स में दिखाते हैं, अगर हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया। अब बात आई, अगर हमने क्या करवाया गाइस? इंश्योरेंस करवाया हुआ। अब इंश्योरेंस करवाया तो गाइस यहां भी दो बातें आती है। अगर हमें पूरा का पूरा इंश्योरेंस मिल रहा है, मतलब फुल क्लेम मिल रहा है, ठीक है गाइस, और दूसरा हमें पार्टली क्लेम मिल रहा है। ऑलराइट गाइस, एक तो हमें फुल क्लेम मिल रहा है, एक पार्टली क्लेम मिल रहा है। अगर मान लीजिए लॉस हुआ 1 लाख का और हमें 1 का 1 क्या मिल रहा है? हमें क्लेम मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? क्या हमारा लॉस हुआ? मान लीजिए गुड्स में आग लग गई और 1 लाख का लॉस हो गया, और 1 का 1 लाख हमें इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है? पैसा दे रही है। क्या आपका लॉस हुआ या नहीं हुआ? क्या मेरा लॉस हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी को अपनी एसेट बनाएंगे, क्योंकि हमें उससे पैसा लेना है। तो हम क्या कहेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। और वो लॉस अब मेरा नहीं है, तो हम उसको क्या कहेंगे? लॉस बाय थेफ्ट या फायर या एक्सीडेंट, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और जब इंश्योरेंस कंपनी से क्या आएगा? पैसा। क्या आएगा? पैसा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ऑलराइट गाइस, अब देखो, अब इसको कैसे बुक्स में दिखाया जाएगा अगर पूरा क्लेम हमें मिल रहा है? गाइस, एक तो पहली एंट्री तो यही होगी और सेकंड एंट्री हमारी ये वाली हो जाएगी। देखो, अब लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय थेफ्ट डेबिट क्रेडिट हो रहा है, कैंसिल हो गया। पहली बात, वही बात आ गई, परचेजेस में से क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग में परचेजेस में से माइनस हो जाएगा। दूसरा, इनपुट सीजीएसटी, अगर इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो उनमें से माइनस हो जाएगा, अगर वो आईजीएसटी है तो उसमें से माइनस हो जाएगा। ऑलराइट गाइस। और दूसरा, यहां पर देखिए क्या रह गया? इंश्योरेंस कंपनी। इसको हम, अगर हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी ने अभी हमें पैसा नहीं दिया है, तो वो बैलेंस शीट की कहां पर आ जाएगा? एसेट साइड में, क्योंकि वो हमें पैसा अभी मिलना बाकी है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं, अगर हमारा पार्टली क्लेम, मतलब इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भैया मैं पूरा पैसा नहीं दूंगी, मैं तो थोड़ा पैसा दूंगी। ठीक है, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी कहती है 1 लाख में से मैं आपको 75,000 दूंगी। ठीक है गाइस, तो एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री वुड बी सेम, कौन सी? लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस टू जो भी है, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। ठीक है, अब सेकंड एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी। देखिए सेकंड एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भैया मैं तो आपको कितना दूंगी? 75,000। कितने में से? 1 लाख में से। अब बताइए, अब आपका लॉस कितने का हुआ? 25 का हुआ या 1 लाख का हुआ? भैया 25 का हुआ, तो हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? 25,000। और 2 में लॉस बाय, अगेन वही, थेफ्ट, फायर या एक्सीडेंट। ऑलराइट गाइस, तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी। तो अब देखिए, अब इसको कैसे दिखाया जाएगा? लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय थेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। अगेन परचेजेस में, ट्रेडिंग में से, परचेजेस में से माइनस, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी में से माइनस, अगर आईजीएसटी या आईजीएसटी में से माइनस। अब इंश्योरेंस कंपनी, अगर पैसा नहीं आया तो एसेट में जाएगा। कितना जाएगा? 75,000। ऑलराइट गाइस, इसके बाद हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर आएगा 25,000। ये तो क्या हुआ? अगर हमें क्या मिलता है? पार्टली मिलता है, पूरा नहीं मिलता है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर लॉस ऑफ गुड्स होता है, अगर गुड्स का नुकसान हो रहा है, एनी बाय एनी यू कैन से कॉज, दैट कैन बी फायर, एक्सीडेंट और एनीथिंग गाइस, तो इस तरीके से हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। अब बात आई फिक्स एसेट। दूसरा क्या था हमने बात की थी? लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का लॉस हो रहा है, कुछ भी नहीं है गाइस। बस क्या फर्क आएगा? हम उसमें, वहां तो हमने 2 परचेजेस किया है, यहां पर फिक्स एसेट हो जाएगा। वहां पर हमने ट्रेडिंग में से, परचेजेस में से माइनस किया था, यहां पर बैलेंस शीट में से एसेट, उस पर्टिकुलर एसेट में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बाकी सारा ट्रीटमेंट वुड बी सेम। आई होप यहां तक आप लोगों को आया होगा। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अगर हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। और मैंने बताया गुड्स का भी हो सकता है और वो फिक्स एसेट का भी हो सकता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा मैंने इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए गाइस, इसके बाद क्या आता है? गुड्स के रिलेटेड, गुड्स के रिगार्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। अगर गुड्स जो है हमने चैरिटी के तौर पर दे दी, चैरिटी के तौर पर हमने क्या दे दिए? गुड्स दे दिए, तो एंट्री क्या होगी गाइस? बिल्कुल इजी है। चैरिटी के तौर पर दिए, चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस होता है,
चैरिटी मतलब दान वगैरह दे दिया हमने। मान लीजिए कोई हमारी शॉप पर आया मांगने के लिए, हमने उसको क्या किया, हमारे कपड़े की दुकान है, हमने उसको स्वेटर दे दी, ठंड हुई है, हमने सोचा बेचारा ठंड में इसको ठंड लग रही होगी, हमने दे दी। तो वो क्या है, बेसिकली जिस चीज में डील कर रहे हैं वो जा रहा है। तो यहां पर चैरिटी आपके लिए खर्चा होगा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। 2 में परचेजेस, क्योंकि जिस चीज में डील कर रहे हो आप वो दे रहे हो। अगेन जो इनपुट सीजीएसटी, अगर आप क्या है विद इन अ स्टेट आपने किया था परचेज, टू इनपुट एसजीएसटी, अगर क्या है आउटसाइड द स्टेट है तो यहां पर क्या आ जाएगा, आईजीएसटी। अगेन ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस टू चैरिटी, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा चैरिटी। अगली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2 में क्या हो जाएगा, चैरिटी। ऑलराइट गाइस, क्योंकि ये वहां पर जाता है। अब देखिए, अब यहां पर चैरिटी चैरिटी कैंसिल। पहली बात ये परचेजेस में से, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर परचेजेस में से माइनस, और इनपुट सीजीएसटी में से माइनस, इनपुट एसजीएसटी में से माइनस, अगर वो नहीं है तो आईजीएसटी में से माइनस, अगर आउटसाइड द स्टेट है। और दूसरा इसका क्या होगा, ये हमारा क्या है, लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पर आएगा, डेबिट साइड पर। तो ये मैंने बात की, अगर आपने क्या दिया है, गुड्स एज अ चैरिटी दिया है। इसके बाद अगर आपने गुड्स क्या दिया, गुड्स आपने फ्री सैंपल के तौर पर, यस गाइस, फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के तौर पर बांटे हैं। फ्री सैंपल के तौर पर क्यों बांट रहे हैं, ताकि लोग आपके गुड्स को यूज करें, उनको अच्छा लगे, वो दोबारा परचेज करें। दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, उसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बोला जाता है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे लिए खर्चा है गाइस, एडवर्टीजमेंट के नाम का। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और आपने क्या दिया, गुड्स दिया, तो 2 में अगेन परचेजेस, 2 में इनपुट सीजीएसटी, 2 इनपुट एसजीएसटी और आईजीएसटी, अगर आउटसाइड द स्टेट परचेज किया। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 2 में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ऑलराइट गाइस, अब देखिए, अब अगेन एडवर्टीजमेंट से एडवर्टीजमेंट कैंसिल हो गया, परचेजेस में से क्या हो जाएगा, माइनस, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी ये भी माइनस हो जाएंगे, उसमें से इनपुट में से, और आईजीएसटी में से आईजीएसटी माइनस हो जाएगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस की कहां पर आएगा, डेबिट साइड पर। आई होप ये भी आपको आया होगा, बहुत ईजी है। इसके बाद अगला चलते हैं, अगर ओनर क्या कर रहा है, अपने गुड्स को घर पर लेकर जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग कर रहा है, वो किसमें, ड्रॉइंग इन गुड्स, गुड्स में वो विड्रॉ कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी गाइस, सीधी सी बात है, वो ड्रॉइंग कहलाएगी। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, और वो क्या लेकर जा रहा है, गुड्स, तो 2 में क्या हो जाएगा, परचेजेस, और 2 में इनपुट सीजीएसटी, अगर विद इन स्टेट है अगेन वही बात, 2 इनपुट एसजीएसटी और आईजीएसटी। ऑलराइट गाइस, अब देखिए, अब ड्राइंग का क्या करते हैं, ड्राइंग क्या हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस, परचेजेस क्या होगा, ट्रेडिंग में परचेजेस में से माइनस, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट में से माइनस हो जाएंगे, और आईजीएसटी भी इनपुट आईजीएसटी में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये भी क्या हुआ, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आई होप ये सब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। और अगर आपको हमारे और लेक्चर्स को देखना है, अच्छे से चीजों को समझना है विद इलस्ट्रेशन, तो हमारी ऐप है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप गाइज जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, और आप वहां पर कोर्सेज दिए गए हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, और आपको परफेक्ट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।